We start with discussion of continuity and differentiability advanced questions. Advanced of C and D, है ना? तो सबसे पहले जो सेक्शन है हमारे पास वो है मल्टीपल करेक्ट टाइप। पहला क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट टाइप में है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अगर मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है fx x/2 - 1 है ना, तो मुझे बताना है tan of fx क्या होगा, 1/fx क्या होगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो x - 2/2 है, 1/fx क्या हो जाएगा, 2/x - 2 हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस एट 2 फिर डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा हाँ ना, 1/fx तो डिसकंटिन्यूअस आ गया। सर वो हो गया था। अब tan of fx की बात करते हैं तो tan of fx क्या आ जाएगा, tan of x/2 - 1। ओके, अब x/2 - 1 की जब मैं बात करता हूँ तो tan कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, π/2 पे। इसका मतलब क्या, x/2 का वैल्यू π/2 + 1 हो, इसका मतलब x का वैल्यू π + 2 हो। क्या π + 2 इस इंटरवल में है? एक नहीं है। और कहाँ का दिक्कत होती है, -π/2 मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 इज -π, x कितना हो जाएगा 2 - π। तो क्या 2 - π भी इंटरवल में नहीं? नहीं tan of f(x) तो कंटिन्यूस हो जाएगा, हाँ सर 1/fx डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अलियस का तो इसमें तुमको क्या डाउट आया भाई? आ नहीं रहा था वो tan of f of x। ठीक है, सर हाँ कंपोजिट फंक्शन तो आपको आना चाहिए ना बेटा। चलें आगे क्या? हाँ सर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सर 2 तो नहीं है, 3 मतलब 3 तो अभी आपने डिस्कस किया आ गया सर। फिफ्थ वाला 3 बेटा क्लासरूम क्वेश्चन यार। सर थर्ड फिफ्थ देखिए क्या, हाँ फिफ्थ डाउट है सर। फिफ्थ वाले में क्या लिखा देखो, फिफ्थ में आ जाते हैं। फिफ्थ में लिखा है समेशन k = 1 से लेके n तक, k = 0 से लेके n तक a k mod x की पावर k। हाँ ठीक है, ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा, x की k की जगह 0 रखा तो a0 a1 mod x a2 mod of x स्क्वायर, ऐसे ही खुलेगा। हाँ सर an mod of x की पावर है ना। हाँ सर। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे? हाँ भाई कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूटी पे तो कोई दौरा ही नहीं है ना हमें, क्या नहीं है? कंटिन्यूटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है ना हमें। कंटिन्यूटी पे क्या डाउट है, कंटिन्यूटी पे क्या डाउट है आपको? नहीं है सर। अरे ऐसा होता है ना, mod x हो जाए, mod of x - 1 हो जाए, mod of x - 2 का होल, कुछ भी लिखा, इसकी कंटिन्यूटी में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। क्यों भाई, या तो x पॉजिटिव होगा तो ये खुलेगा a0 + a1x प्लस सारा पॉजिटिव, x नेगेटिव होगा तो a0 - a1x प्लस a2x²। ये तो सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गए ना यार, पॉलिनोमियल है तो बिल्कुल बड़ा अच्छे से लिखा हुआ, तो कंटिन्यूस ही होगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। सर मतलब mod x मतलब ऐसा बोल सकते हो mod x कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हाँ अरे इसको आप ऐसे बोलो ना, मान लो 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, वहां पे तो सारी जगह डेफिनेशन एक ही खुलेगी, एक्स एक्स एक्स। 0 प्लस पे 0 माइनस पे बदल रही है तो 0 + 0 माइनस पे आप बता दो कि भाई कंटिन्यूस है, x = 0 डाल के, हाँ सर 0 प्लस डाल के, 0 माइनस डाल के, ठीक है ना, हाँ कंटिन्यूस है। बी डिफरेंशिएबल होगा x = 0 के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो एक -a1 आ जाएगा और एक +a1 आ जाएगा ना, इसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी। हाँ सर। तो एक ही टर्म किया ना, उसके बाद भी तो होंगे। नहीं वो तो सारे 0 हो जाएंगे ना, 2x के साथ ही होंगे ना सारे। मैं सर कहाँ निकाल रहा हूँ, f'(0 - f'(0+) निकाल रहा हूँ बेटा। तो सर x वाला तो डिफरेंशिएशन तो a0 तो सर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा दोनों का। 0 आ गया, पर a1 का x है तो a1 आ जाएगा ना वो। सर अच्छा हाँ ठीक है सर हाँ हाँ। तुम इसको भूल गए क्या? अरे हाँ हाँ सर आ गया मैंने x पहले सब शुरू। a1x और -a1x आएगा। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट सी ऑप्शन, डिफरेंशिएबल एट x = 0 इफ ऑड पावर इज 0। हाँ बिल्कुल ये ठीक बोल रहा है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है जो बोलना चाह रहा है ये। ऑड वाले अगर 0 हो जाते हैं हमारे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, a1 0 हो जाएगा ना, तो उस केसेस में तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। अच्छा हाँ समझ आ हाँ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हाँ हाँ सर, आ ऑड गया। कोएफिशिएंट 0 हो जाओ, ऐसा बोल रहा है। हाँ सर। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर एक मिनट ये नोट करना। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, 10th 7, सर 7 8, 7 तो बेटा ये फंक्शंस करवाए थे ना, फाइनाइट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, भूल गए क्या? रैशनल हो इरेशनल हो केस बना के। तो लॉलीपॉप है, आंखों से देख के ओरली बताना चाहिए। पहला तो डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, दूसरा डिसकंटिन्यूअस ओनली कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू हाफ, तीसरा 0, चौथा 0। हाँ सर। बताओ ना यार, इसको मतलब क्या बोलना चाहते हो आप इसमें? हाँ सर, ये आ गया, आ गया। लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप। हाँ ताहिर, सर। नहीं पढ़ा क्या आपने? फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी टॉपिक का नाम है। हाँ सर पढ़ा है वो तो। फिर हाँ क्या डाउट हुआ इसमें? सर वो मतलब डेफिनेट रैशनल होगा तो 1 मतलब वो जो डी वाला ऑप्शन है ना वो समझ नहीं पड़ा। वो एक्स की तो मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो 1 ये तो कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं? फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी वाला चेक करते हैं ना भाई, 0 + 0 माइनस, हमको थोड़ी पता रेशनल होगा या इरेशनल होगा। So we try to make both the definitions equal. So may it be rational, may it be irrational, but the definitions are equal, so values will for sure be equal, है ना? हाँ सर। ठीक है ना, तो यही फंडा था उसके पीछे, एक बार वीडियो देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। सर 10 सर 10 पे रोक दिया आप लोगों ने मेरे को। सर एक मिनट। चलो अलियस कर आ जाओ फटाफट। 10 ऑफ पाई बॉक्स x माइनस पाई, बॉक्स ऑफ x माइनस पाई, है ना, अपॉन 1 प्लस बॉक्स x का स्क्वायर। सर उसमें बी नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? बी बी P? सर आप मेरे को पूरा बताओ ना, मेरे को समझ में नहीं P? सर बी 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 नहीं आ रहा। मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ भाई, तुम पूरा देखो मेरे से, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या बोल रहा है। इसकी बताना है कि भैया एफ एक्स एग्जिस्ट करता है हर एक्स के लिए, उसके बारे में पहले बताएंगे हम, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान से समझो आप, ये अगर फंक्शन दिया हुआ है तो बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना यार, ये तो हमेशा ही चलेगा, ऑलवेज वर्किंग। सर पर इंटीजर पे तो चेंज हो जाएगा ना, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा ना। हेलो, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा? हाँ, बॉक्स तो सर इंटीजर पे देख डिसकंटिन्यूअस। लेते हैं, चलो जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं, मान लो ये एक्स की वैल्यू जहाँ पे इसको दिक्कत आएगी वो कौन सी हो सकती है? पाई टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स माइनस पाई, है ना। कि जब मान लो पाई/2 हो जाए इसको प्रॉब्लम है, ठीक है। पाई पाई काट दिया, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस पाई कभी हाफ हो सकता है क्या? नहीं। चलो बढ़िया। नेक्स्ट, एक्स माइनस पाई का बॉक्स पाई के साथ 2n+1 पाई/2 पे दिक्कत है, ठीक है ना, हर एक पे चेक कर ले हम। तो क्या एक्स माइनस पाई का बॉक्स कभी भी 2n+1/2 हो सकता है क्या भाई? ऊपर ऑड होगा, नीचे इवन होगा, ये सर तो सर हमेशा मेरी फ्रैक्शन बात होगा। हेलो हेलो यस यस यस। सर, पाई इंटू एक्स माइनस पाई तो हमेशा एन पाई पे चेक करो ना सर आप एक बार। एन पाई पे क्यों चेक करो? पाई पे थोड़ी दिक्कत है 10 को, अरे एन पाई पे क्यों चेक करूँ? जबरदस्ती है। अरे यूं नहीं सर, मैं वो बॉक्स के हिसाब से बोल रहा था। मैं बॉक्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ 10 को कहाँ दिक्कत है। हाँ हाँ ठीक है सर। बॉक्स तो बेचारा शांत है, बेचारा प्यारा सा नंबर है वो तो। अब यार नेक्स्ट देखो, चलो तो एफ एक्स कंटिन्यूस आ गया ना, एग्जिस्ट आ गया, पहले तो एग्जिस्ट नॉट कंटिन्यूस, एग्जिस्ट आ गया। बॉक्स ऑफ एक्स पे तो चेक करो कहाँ पे चेक करूँ? सर, उसको इंटीजर पे तो चेक करना पड़ेगा ना। अभी बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को कोई थोड़ी दिक्कत है, वो तो पॉजिटिव ही है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। अरे पर सर बॉक्स को खुद को, मैं डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो बॉक्स को क्या करूँ? अरे एग्जिस्ट कब पूछ रहा है? पहले तो वो एफ एक्स एग्जिस्ट पूछ रहा है बेटा, एफ एक्स एग्जिस्ट। तो डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आर आ जाएगा ना यहाँ पे। हाँ वो ठीक है सर। हाँ। जबरदस्ती तुम बेचारे को परेशान कर रहे हो, डोमेन आ रहा है उसका प्रॉब्लम ही नहीं उसको कोई। बी में आ जाओ, बी हाँ। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है हर एक्स के लिए? तो निकालना पड़ेगा ना, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या रहा है एफ डैश एक्स, क्या आ जाएगा आपका? सिक्स स्क्वायर पाई बॉक्स एक्स माइनस पाई इंटू, मतलब सर पहले एफ तो डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स। सर हेलो यस यस यस। सर, डेफिनेशन खोलनी पड़ेगी ना तो फंक्शन। पहले इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे ना। देखो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है उससे पहले, बिफोर वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कहीं अगर डिसकंटिन्यूअस आ गया, ठीक है ना, तो हमारा काम हो जाएगा।
सर वही तो बोल रहा हूँ, डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है चलो सही बताया। तो चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो इसको कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो जहाँ पे बॉक्स को दिक्कत होती है वहाँ वहाँ दिक्कत हो सकती है। एक इंटीजर पॉइंट्स पे चेक करो, एक पाई वाले पॉइंट पे चेक करो, ताकि ये पाई माइनस पाई 0 प्लस 0 माइनस बने, ठीक है ना। तो लेट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस पे चेक कर लेते हैं। तो ये 10 क्या दे देगा, 10 ऑफ माइनस पाई आ जाएगा 0। फिर एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस पे जब मैं चेक करूँ, अच्छा ये तो हमेशा मल्टीपल ऑफ पाई ही निकलेगा ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 10 क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा ये तो फंक्शन तो 0 हो गया भाई। सर धीरे धीरे एक बार वापिस सर, वो x माइनस में मल्टीपल कैसे होगा? अरे ये x माइनस पाई तो कुछ भी आंसर आए, उसका तो बॉक्स हो रहा है, तो बॉक्स का मतलब तो कुछ इंटीजर ही आएगा। अब पाई का कुछ इंटीजर मतलब तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया ना। अब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, 10 ऑफ पाई मतलब 0। हाँ सर, हाँ 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो फंक्शन ही 0 हो गया। अब पूरे फंक्शन ही हमने निकाल लिया भैया। अरे तो यार क्या ये सर, फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ भाई कंटिन्यूस है। क्या ये डिफरेंशिएबल है, हाँ हर जगह डिफरेंशिएबल है। अरे कांस्टेंट फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है ना। हाँ सर। 11 पे आ जाते हैं। 11 में कोई डाउट है क्या? सर वो एफ डैश एक्स, हाँ ठीक है क्या क्या लिया इसका? सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। 11 हो गया आई गेस। चलो नेक्स्ट मैट्रिक्स में आ जाए क्या? सर 1-2 डाउट है, बाकी हो गए हम लोग सर दोनों। सर मैट्रिक्स में कोई डाउट है क्या? हाँ सर सर, दोनों ही डाउट है। सर अली सुनो इसका? तो सही। हाँ लिया। सर मतलब ए में 6 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ए में? हाँ, ग्राफ बना के चेक किया तो। क्या बात कर रहे हो यार, वाओ थैंक यू। अरे सर लॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग ही आएगा ना मैट्रिक्स। सर सुनो ना, अब हेलो देखो इधर, हाँ साहिल आ जाओ, तुमको बताऊँ, आ जाओ। सर, ये सॉल्व कैसे करते हैं मैट्रिक्स, एक बार बताओ सही। अरे यार तुम लोग, ये क्लासरूम क्वेश्चन है, बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स। क्वेश्चन तो सॉल्व, अरे सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पर फिर ऑप्शन कैसे, मतलब कैसे करते हैं? ऑप्शन कैसे करते हैं, देखो पहले तो बॉक्स ऑफ 2x दिया है, ठीक है ना। अब बॉक्स ऑफ 2x का, इसमें देखो कभी भी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब मान लो मैं कि एक का एक ही आंसर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छा, इसलिए रॉन्ग हो है रहा ना। था। एक हाँ का ठीक एक है सर। आंसर ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान से समझना। ये मैंने बताया था आपको कल जब मैं डिस्कशन, इतना अच्छा हमने लंबा डिस्कशन करा था, हाँ सर। है ना। हाँ हाँ सर। अब देखो बॉक्स ऑफ 2 cos x, तो पहले 2 cos x का ग्राफ बना लेते हैं। अली असगर मेरे साथ हो ना तुम? हाँ सर मैं आपके साथ ही रहूंगा, कहाँ जाऊंगा मैं। अली असगर लेकिन हम लोग रैंक निकालेंगे, तुम मान लो मेरे से बात, ठीक है ना। तुम कांस्टेंट मेहनत करते रहो, एफर्ट डालते रहो, साहिल और अली असगर, लिख के ले लो, रैंक निकालेंगे लिख के, ठीक है ना। जी जान लगा देंगे, लेकिन आईआईटी के में रैंक निकलवाएंगे, मतलब निकलवाएंगे, ये मेरा तुम दोनों से वादा है, ठीक तो है। मतलब आप रैंक निकालोगे? तुम लोगों का सिलेक्शन करवाएंगे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ सर। सही है, आ जाओ अभी, चलो देखो अब हो क्या रहा है। 2 cos x का मैंने ग्राफ बना लिया है, और ये वाली वैल्यू होती है π/2 माइनस π/2। हाँ हाँ ठीक टेल मी है। इफ आई एम गोइंग समवेयर रॉन्ग, माइनस ऑफ पाई से पाई, ये रेंज 2 से पाई और ये माइनस। माइनस ऑफ पाई, सही है ना। हाँ सर। ओके अब नेक्स्ट देखो, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, फिर 1 वाली लाइन बन सकती है कहीं यहाँ पे, हाँ सर। -1 वाली कहीं बन सकती है यहाँ पे। हम्म। अब मुझे बताते जाना आप, ये 1 वैल्यू कब अटेन करेगा, जब cos हाफ होगा π/3 पे, हम्म। फिर पाई माइनस π/3 पे -1 अटेन करेगा, हाँ सर। हो जाएगा पाई माइनस ऑफ π/3, 2 पाई बाय 3। 2 2 सही पाई है बाय ना। 3। हाँ। थोड़ा इसको अच्छे से लिखो, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, इसको हटाओ, ये सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से मैं लिखूंगा। अब देखो ठीक है ना, पॉइंट्स में सारे मार्क कर रहा हूँ, π/3, 2π/3 and this is pi for you, sorry this is π/2 for you, this is pi for you, ये वाला पाई हो गया पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट ये 0 हो गया, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, माइनस ऑफ π/3 हो गया, माइनस ऑफ पाई हो गया, -π/2 हो गया, फिर ये -2π/3 हो गया,
और ये माइनस पाई हो गया। सही है, सारे पॉइंट्स आ गए। अब हाँ क्या मैं ग्राफ बना सकता हूँ? लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ इट नाउ। अब देखो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 2 है, 2 से जस्ट आगे जब गया तो उससे छोटे का बॉक्स क्या होगा? 1 होगा। फिर 1 से छोटे का बॉक्स कितना होगा? 0 होगा। हाँ ये सर, वाली लाइन दिख रही है ना ये? हाँ हाँ सर, फिर ये जैसे नीचे इधर उचक के जाएगा, π/2 से जैसे नीचे गया सीधा -1 को टच करेगा, तो ये -1 तक रहेगा। कहाँ से कहाँ तक? 2π/3 तक। फिर 2π/3 से जैसे नीचे जाएगा फिर नेगेटिव आ जाएगा, सीधा सीधा -2 आ जाएगा, और -2 पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट तो ये वाला आपके पास आ गया। अली असगर आई गेस अब बाकी तुम बना लोगे यहाँ से, ये पर ऐसा आ ऐसा तो जाएगा, बन रहा है पर ये सारा बन रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी एनालिसिस करने में दिक्कत आ रही है। अब इसी ग्राफ को एनालिसिस अगर करने का नंबर आता है तो उसमें तुम कच्चे नींबू हो गए। नहीं, मेरा वो एक ऊपर पॉइंट नहीं बन रहा था। ये बन रहा था, देखो मैंने बना दिया है ना। हम्म, ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर से ज्वाइन कर लेंगे, फिर इधर से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना? तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या आ रहे हैं मैं मार्क कर लेता हूँ वाइट से। देखो 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2, 3, ओके, combined 4th, 5th, 6th and 7th. So there are 7 points of discontinuity. सही है? हाँ सर। अब 0 से 1 की बात करता है। 0 से 1 में क्या ये डिफरेंशिएबल है? देखो कंटिन्यूअस, अच्छा ये तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। कॉलम 2 में देखो क्या लिखा है? इस कंटिन्यूटी एट 7, डिसकंटिन्यूअस एट 7 पॉइंट्स। यस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 7 पॉइंट्स। हैज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? बिल्कुल हाँ, नॉन रिमूवेबल टाइप है, क्योंकि देखो, अच्छा नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना। 1 वो 0 पे। क्यों रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? देखो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं तो 1 पे अगर मैं बात करूं, देखो 1 पे प्लस में जाऊं या 1 में माइनस में जाऊं, तो ये पॉइंट पे क्या है? रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन फिर इसमें देखो एक चीज ध्यान समझना, इसके आगे वाला अगर मैं पॉइंट देखता हूं तो यहाँ पे तो नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। समझ आ रहा है? तो इसमें दोनों का ही समावेश है, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल दोनों है। ठीक है ना? तो क्या हम बोल सकते हैं इट हैज नॉन रिमूवेबल टाइप? यस इट हैज नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एज वेल। ठीक है? सर यस बेटा। सर ऐसे मतलब इसमें चारों के ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा। हाँ, चारों के ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा। हाँ सर। ये पर करना उसमें पड़ेगा। 2 10x/2 का नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है? मतलब सी और डी के ग्राफ नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? तो इंफिनिटी पे बॉक्स क्या डालो? उसमें इंफिनिटी से बॉक्स पे क्या डालो? 2 10x/2 तुम बना लो। ठीक है हाँ, ना? वो बना दिया। 2 10x/2 तुमने बना लिया, हम्म, तो ये तो ग्राफिकली हमको चीज मालूम है कि इट हैज इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना। हाँ सर। हाँ, तो लेकिन सर वही हमको उसका ग्राफ कैसे बनेगा इनफाइनाइट? तो भाई ग्राफ बनाना क्यों? इनफाइनाइट पॉइंट्स अपने को ट्रेस थोड़ी ना करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात आप? इनफाइनाइट पॉइंट्स में हमारे को इसका ग्राफ बना के ट्रेस थोड़ी ना करना है। हमको तो थोड़ा बहुत उसको आइडिया दे देना है कि भाई तुम जहाँ जहाँ से पूछ रहे हो, मान लो तुमने -π/2 टू π/2 पूछा, तो माइनस ऑफ π/2 से π/2 में तो भैया ये पूरा आर कवर करता है रेंज में, तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। सब ढूंढने थोड़ी बैठेंगे। तो क्या इसके अंदर भी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी? हाँ होगी यार, इसके अंदर भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाए। हाँ सर। सही है ना? फिर डी भी तो आएगा ना, एस भी तो आएगा ना। हाँ बिल्कुल, फाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं जहाँ कंटिन्यूटी भी होगी उसकी। हाँ सर। सही है ना? हाँ सर। ओके, अली सर कुछ इसमें और गड़बड़ लग रही है क्या? ठीक है ना? अच्छा रुको एक सेकंड, रुको। एक्चुअली क्वेश्चन को इसको इस तरीके से नहीं करना है, पता है क्यों? क्योंकि ये 10x का ग्राफ नहीं है, 10x/2 है बेटा। वही बाई 2 मतलब हर x की वैल्यू डबल हो जाती है। हम्म। मतलब x की वैल्यू अगर -π/2 से π/2 में हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो x/2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में करना पड़ेगा? भैया ये तो अलग हो गया, -π/2 से π/4।
तो तुम बोल रहे थे कुछ और, निकला कुछ और। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। क्वेश्चन अलग है बेटा। 1 पॉइंट है ये π/4 पे, और π/2 ये π/2 सर। π/2 बना लो, π/2 बना लो, बट π/2 बनाओगे फिर कंफ्यूजन होगा। मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, तो 2 tan अल्फा का ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसा समझो आप। ठीक है सर। ओके, तो जब मैं π/2 डालूंगा तो एक्चुअली π/4 इंसर्ट हुआ है, तो हम π/4 से -π/4 की बात करें, सही है। हाँ तो सर। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है ना। तो 1 पे वैल्यू 1 आई, उससे पहले क्या आ जाएगी? 0। ये 1 आ गई, उससे पहले आ गई 0, ठीक है ना। यहाँ ओपन आ जाएगा, हाँ सर। सॉरी यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा ओपन। ओके, हाँ सर। ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है आपका। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे तो ये बन रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान देनी है, देखो इसमें थोड़ा सा हमको और भी ध्यान देना है। ये सिर्फ अगर बोला होता tan of x/2 तो उसका ग्राफ आता। क्वेश्चन आपके पास कुछ और है। क्या है क्वेश्चन में? 2 tan x/2 बेटा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा tan x/2 का ग्राफ बनाना, कहाँ से कहाँ तक लेकिन आप बनाओगे? -2 से +2। -2 से 2, 2 से -2, ठीक है ना। अब एक, अभी जैसे ऊपर साइन में मैंने बना के दिखाया, 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से ग्राफ बनेगा, कर लोगे ना। अब इसके बाद तो मेरे हिसाब से तुमसे हो जाएगा ग्राफ, है ना। ये पॉइंट 2 ले लो इधर ही, मान लो इसको मैंने 2 और -2 ले लिया, तो कहीं ना कहीं 1 पे भी आई होगी वैल्यू, तो फिर ये ग्राफ अब यहाँ से चलेगा, समझ आ गया। फिर यहाँ से चलेगा, दिख रहा है, येलो वाला बना रहा हूँ मैं इसके लिए। ओके, और ये -1 है, तो इसको यहाँ से यहाँ पे टच करेगा, फिर यहाँ से यहाँ टच करेगा, तो कितने पॉइंट्स आ गए? 1 पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया, सही है ना। हाँ सर। ये कटेल है, कटा हुआ है ग्राफ, इसके लिए 4 पॉइंट्स आपने इसमें ढूंढ लिए जो इंटरवल की बात कर रहे हैं। आई थिंक हो जाएगा, ये इजी है। और किसका ग्राफ नहीं बन रहा है? कोसेक ऑफ x/3 नहीं बन रहा है क्या? सर वो मैं एक बार ट्राई कर लूंगा। देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। कोसेक ऑफ x/3 का मतलब क्या है? π/2 से 2π के बीच में x का वैल्यू है, π/6 से x/3 का वैल्यू π/6 से 2π/3। 2π/3 है, सही है ना। हाँ सर। ओके, तो π/6 से 2π/3 के बीच में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? π/6 पे वैल्यू देता है कोसेक 2, 2π/3 पे वैल्यू देता है कितनी? 2/√3। बिल्कुल 2/√3, और बीच में कहीं देता है 1। इसका ग्राफ बना लेना, कोसेक का उल्टा वाला c। लेकिन कहाँ से कहाँ तक एनालिसिस हमको करना है? अब देखो इंटू 3 हो रहा है, तो ये इंटू 3 वैल्यू होगी, ये भी इंटू 3 होगी, ये भी इंटू 3 होगी। तो एक जो इंटरवल यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है? 6 है, ठीक है ना। तुम्हारे लिए तो ऐसा ग्राफ बना लो कुछ अच्छा सा, तो तुम बता पाओ कि यहाँ पे वैल्यू 6 थी, फिर तुमने कभी वैल्यू 3 अटेन करी, और अब तुम्हारे लिए जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो 2√3, सही है ना। हाँ सर। यहाँ पे करना चाहते हैं, आई थिंक ये ऐसा ग्राफ बना के यहाँ से आप एनालिसिस कर पाओगे अच्छे से। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट मॉड x³ का बन जाएगा सर ये स्क्वायर मैं रूट। ट्राई करूँगा एक बार सर। हाँ देखो, मॉड x का स्क्वायर रूट है ना, मॉड x का स्क्वायर रूट कैसे करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ही बनता है रूट x का ग्राफ। अब x की जगह मॉड x मतलब क्या होता है? क्या बताया था मैंने आपको? ऐसा बन जाएगा, erase the negative part of x, take its reflection। याद है x की जगह mod x ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ सर। हाँ सर। याद है ना, साइन हाँ x का ग्राफ था, फिर मैंने बोला mod sin x ऐसा बनेगा, हाँ हाँ सर। हाँ साइन ऑफ mod x, ठीक है ना, साइन ऑफ mod x का ग्राफ। ओके, हाँ सर। ये आ जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास सारे ग्राफ। और साइन इनवर्स x का मॉड बनाओगे तो वो कैसा बनेगा? साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बन जाएगा, नीचे जाने ही नहीं दिया आपने उसको। फिर कॉस इनवर्स का मॉड x, कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा, कॉस इनवर्स x, मॉड x मतलब इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ x, टेक्स इट्स रिफ्लेक्शन, ऐसा c बन जाएगा, उल्टा कप। अगर
ये तो ग्राफ बनाए बिना ही आ रहे हैं। क्या रहा है? नहीं, आप ग्राफ बनाएंगे तो मेरे हिसाब से बेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपका जो सोचने का एक नज़रिया है बिल्कुल बदल जाएगा। यू विल लुक एट द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट नाउ। बिना उसके आ जाएगा, क्योंकि आप वैल्यू पुट करके देखोगे 0 + 0 - और उधर से निकाल लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। वहां से कर सकते हैं बिल्कुल। एल्जेब्रिकली भी आप स्ट्रांग होना चाहिए। ग्राफिकली आपको चीज़ें क्लियरली दिख जाएंगी यहाँ से कि भैया हाँ ये ग्राफ तो क्लियरली डिफरेंशिएबल है, ये वाला ग्राफ भी डिफरेंशिएबल दिख रहा है, क्लियर है, सही है, ये वाला ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है, दिख रहा है, सही है। एक सेकेंड, ओके। सर वो रूट ओवर मॉड एक्स का ग्राफ हमने कैसे बनाया? मॉड एक्स का ग्राफ रूट ओवर में कैसे बनाया मैंने? इस ग्राफ में मैंने, ये वाले ग्राफ में मैंने रूट एक्स का डेफिनेशन है, फिर एक्स की जगह मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया। सर ये एक बार ठीक है। बताऊं, सर ये नहीं आया। रूट एक्स का ग्राफ तो तुमको मालूम है ना, ये रूट एक्स का ग्राफ होता है, ये पता है कि नहीं पता? हाँ, रूट एक्स का ग्राफ नहीं पता। कैसे? देखो मेरे को पता कैसे। y = अगर रूट एक्स है तो x = y² आ जाएगा ना। हाँ मतलब वो पैराबोला है ना, y² = 4ax वाला पैराबोला है ना, तो बेटा ऐसा हाँ बनता है इसका ग्राफ। तो ये ऊपर वाला रूट एक्स था, ये माइनस रूट एक्स होता है वैसे, ठीक है ना। तो अभी अपने को रूट एक्स ही बोला था, ऊपर वाला है। और अब इसमें अगर x की जगह मॉड x किया, मतलब इरेज द नेगेटिव पार्ट एंड टेक इट्स रिफ्लेक्शन। तो नेगेटिव में तो वैसे ही कुछ नहीं है, सही है ना। हाँ आई सर। थिंक इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं आई गेस, है ना। आगे के क्वेश्चन एक बार और अटेम्प्ट कर लेना आप, बाकी जितने बचते हैं उसको भी एक ही सिंगल शॉट में क्लियर कर दूंगा मैं सब, ठीक है।